देखो यार, हमारे देश के जो घटिया न्यूज चैनल्स हैं, मैं वो न्यूज चैनल्स पहली बात तो देखता नहीं, उनके ऊपर जो घटिया न्यूज एंकर्स हैं, एंकर्स भी क्या कहूं, जोकर्स हैं, उनकी बातों का मैं कभी बुरा नहीं मानता। जोकर्स हैं, सर्कस कर रहे हैं, करने दो, क्या ही बुरा मानना। लेकिन उन घटिया एंकर्स में से एक एंकर ने इस बार एक ऐसी बात कर दी है टीचर्स को लेकर, और क्योंकि मैं भी एक टीचर हूं तो इसका जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि मैडम ने कहा क्या। ठीक है, आइए। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी। मैडम कहती है स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी। ये वो मैडम है जो अपने न्यूज चैनल के ऊपर बिना टेलीप्रॉम्प्टर के पढ़े एक बात नहीं कर सकती हैं, और टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के भी कोई न्यूज नहीं सही से बता सकती हैं। देखिए जरा क्लिप ये वाली। इस बीच बड़ी खबर आपको ये भी बता दें, पहले खबर आई थी कि 18 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, लेकिन अब कुल मिलाकर 83 यानी 45 पुलिसकर्मी प्लस 18 83 पुलिसकर्मी 63 पुलिसकर्मी अलग अलग जगहों पर घायल हुए हैं। ये है मैडम का ज्ञान। और नहीं, ये वाली क्लिप भी देखिए। लेकिन यहाँ आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अमेरिका भारत पर जितना टैरिफ बढ़ाएगा उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। असल में ये टैरिफ भारत को नहीं बल्कि अमेरिका में भारत का सामान खरीदने वाले लोगों को चुकाना होगा। तो मैडम का कहना है कि अमेरिका जितना इंडिया के ऊपर टैरिफ बढ़ाएगा उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। वाह, क्या ज्ञान है मैडम आपका। कहां था ये ज्ञान आपका, ये गणित कहां थी आपकी, इतना ज्ञान आपके पास आया कहां से। उसके बाद आगे मैडम क्या कहती है, जरा ध्यान से सुनते हैं। ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिख। ब्लैक बोर्ड लेके खाली एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं। जरा देखिए ये अपने न्यूज चैनल के ऊपर किस प्रकार का एक्सप्लेनर बनाती है, जरा देखिए। मतलब ये वो घटिया न्यूज एंकर्स हैं, ये वो घटिया न्यूज चैनल्स हैं जो अगर अपने चैनल के ऊपर हिंदू मुस्लिम जातिवाद अगर ना करें तो इनके चैनल को देखने के लिए कोई कुत्ता बिल्ली भी ना जाए। ये इतने घटिया लेवल के एंकर्स हैं, इतने घटिया लेवल के न्यूज चैनल्स हैं जिन्होंने पूरे देश के अंदर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को लड़वा रखा है। ये लोग ज्ञान दे रहे हैं कि टीचर के पास में कोई ज्ञान नहीं है। आगे देखिए मैडम क्या बोलती हैं। और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से। मैडम कहती हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से। अरे नौटंकीबाज तुमसे बड़ा कौन होगा। तुम लोग अपने चैनल के ऊपर किस तरह की नौटंकी करते हो, किस तरह के डिबेट्स करवाते हो, किसको नहीं पता। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि एक देश के अंदर किसी भी मीडिया हाउस की जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती है वो क्या होती हैं, जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो पहली ड्यूटी है इन्फॉर्म द पब्लिक, यानी कि देश के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, सरकार की जो पॉलिसीज है, जो स्कीम्स हैं, उससे देश की जनता को अवगत कराना, उसकी जानकारी देश की जनता को देना। और किस प्रकार की जानकारी ये देते हैं ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगला काम होता है इनका एजुकेट द सोसाइटी, और किस तरीके से लोग एजुकेट करते हैं हमारी सोसाइटी को वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। उसके बाद इनका काम होता है प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर डिबेट, लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कीजिए डिबेट करने के लिए। और इनके चैनल्स के ऊपर किस तरह की डिबेट होती है वो आप देख सकते हो, देखो स्क्रीन के ऊपर। हो गया मांगने का समय आ गया, देश से माफी मांगी, कांग्रेस ने ट्वीट देश से माफी मांगी, देश से माफी मांगी। डल्ले कहीं के। क्या बोला तूने, डल्ले कहीं के। थोड़ी मर्यादा रखिए। इस तरह की डिबेट इनके चैनल्स के ऊपर होती है। और फिर जब कोई टीचर एक न्यूज चैनल के ऊपर जाकर इनकी धज्जियां उड़ा दे, इनके खिलाफ बोल दे, तो ये मैडम बोलती हैं कि वो स्टार टीचर जो है ना अपने इमेज का फायदा उठा के कुछ भी बकवास करते हैं और पैसा कमाते हैं। अरे तुमसे ज्यादा गंदगी इस देश में किसने मचाई है। उसके बाद भी बहुत सारे काम होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज होती है, उनमें से एक की हम बात करते हैं वेरीफाई इन्फॉर्मेशन, कि भैया आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आती है आप उसको वेरीफाई करने के बाद ही अपने न्यूज चैनल के ऊपर चला सकते हैं। आपको याद होगा यही घटिया वो मैडम है, यही घटिया न्यूज एंकर है जिन्होंने धर्मेंद्र साहब के मरने से पहले ही बस टीआरपी के चक्कर में अपने न्यूज चैनल पर दिखा दिया था कि धर्मेंद्र साहब नहीं रहे। यही वो मैडम है जिन्होंने एक समय में बात बताई थी कि 2000 के नोट में ना एक चिप है, चिप, नैनो चिप, जिसकी मदद से काला धन पकड़ा जाएगा। ऐसे न्यूज चैनल्स के बारे में, ऐसे मीडिया हाउस के बारे में और ऐसे एंकर्स के बारे में मैं क्या ही बोल सकता हूं। मैं एक ही बात बोल सकता हूं कि दे आर जोकर्स, नथिंग एल्स। इनको जोकरगिरी के अलावा और कुछ नहीं आता, नौटंकी के अलावा कुछ नहीं आता। इनको सिर्फ चाहिए होती है टीआरपी, और टीआरपी के इस गंदे खेल के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी। अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती तक करवा चुकी है मैडम, लेकिन उसके बाद भी मैडम की आंखें नहीं खुलती है। तो मैडम पहली बात तो ये कि आप उतनी हैसियत रखती नहीं है कि आप एक टीचर के बारे में कुछ बोल सके, क्योंकि आप पढ़ी लिखी लगती नहीं है मुझे, आपकी बातों से लगता नहीं है। दूसरा, मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूं, आप अपने न्यूज एंकर्स को बुलाइए, देश में जो प्रसिद्ध न्यूज एंकर्स हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग यू। आप बैठिए एक पैनल के ऊपर और सामने हम 4 से 5 टीचर्स बैठेंगे, देश के जो प्रसिद्ध टीचर्स हैं वो बैठेंगे, और फिर एक डिबेट हो जाए। देश के जो कॉमन टॉपिक्स चल रहे हैं, देश की जो समस्याएं चल रही हैं, उस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिबेट करेंगे। उसके बाद आपको जो अपनी हैसियत है उसके बारे में अच्छे से पता लग जाएगा। और टीचर के बारे में आइंदा बोलने की जरूरत मत करना, क्योंकि ये वही टीचर है जिसने आपको भी पढ़ाया होगा। ये वही टीचर है जिसकी वजह से हर साल हजारों जो युवक हैं वो नौकरी लेते हैं, सरकारी ऑफिसर बनते हैं। तो आपकी इतनी बड़ी हैसियत अभी हुई नहीं है कि आप किसी टीचर के बारे में बोल पाए। और आप क्या हैं, आपकी क्या छवि है, ये मैं नहीं पूरा देश जानता है। तो आपको मेरा ओपन चैलेंज है, इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, बुलाइए अपने पैनल पे डिबेट के लिए। उसके बाद देखा जाए कि कौन कितने पानी में है।